यहाँ पे कोई द एक्स आए हैं, इनको ऐड करते हैं। हाँ जी, द एक्स बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर मुझे 2 मिनट बोलने देंगे, मतलब अगर आप आप बुरा नहीं 4 मिनट बोल लीजिए। ठीक है। सर अभी बात हुआ था, जो प्रीवियस कॉलर थे तो आपने बोला था कि पिछले जो बाप दादा हैं या पंडित हैं उनको सारी चीजें। तो सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, बस इंटरप्ट मत कीजिएगा। मुसलमानों कोई ने इंटरप्ट नहीं करेगा। 800 हाँ, मुसलमानों ने 800 साल तक हमारे देश में राज किया, बहुत लोगों को मारा। अकबरनामा में वो जिक्र है कि हमने 30 लाख हिंदुओं को मारा। 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज करा, हिटलर यूरोपियन है। तो क्या हमें भी अंग्रेजों को अब पावरफुल हो गए हैं तो हमें उसका बदला लेना चाहिए? क्या मुसलमानों को भी काट देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काटा था बहुत। 800 साल तक इंडिया में लूट मार किया था, बहुत सारे संपत्ति ले गए थे, अंग्रेजों ने भी ले गए। तो क्या बदला लेना चाहिए सारी चीजें आपके ख्याल से? इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे अगर आपने पूर्वज ने उन्हें अज्ञान किसी भी वजह से किया हो, तो क्या ये जनरेशन अब उस जब भी बराबर होगा जब आप बदला लोगे? ऐसे तो पूरी दुनिया में एक टाइम पे बहुत सारे अत्याचार हुए, जैसे ब्लैक लाइफ मैटर हुआ, अंग्रेजों ने काले लोगों पे गोरे लोगों ने अत्याचार किया। जर्मनी में हिटलर ने लोग बहुत सारे लोगों को मरवाया। जर्मनी के लोगों, पूरी दुनिया को जर्मनी के लोगों से वर्ल्ड वार हुआ। फिर अंग्रेजों ने, जब एक मुसलमान आए तो उन्हें बताया गया कि ब्लडीएस्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री, बहुत सारे लोगों को मारा। तो सारी चीजों को बदला लेना चाहिए। अब जो पावरफुल हो गए हैं और उस टाइम पे जो कमजोर थे, तो क्या बदला लेना सोल्यूशन है आपके ख्याल से? मैं 4 मिनट आपको समय दिया था। और कुछ बोलना आपको? नहीं नहीं, अच्छा एक और बात ऐड करना था। जो अभी आप टेम्पल की कर बात लीजिए, कह रहे हो ऐड सर, कर लीजिए। सर हमारे पीएम ओबीसी कास्ट से आते हैं, जो कि लोअर कास्ट से हैं। टेम्पल में ऑलमोस्ट 30% जो हमारा सारी चीजें होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। जो भी बड़े टेम्पल है वो गवर्नमेंट ऑफ, जो टैक्सेशन सिस्टम आता है वो टैक्सेशन सिस्टम भी सारे वेलफेयर में, पब्लिक वेलफेयर में सारी चीजें जाती है। जो टैक्सेशन बड़े बड़े, जिनका इनकम बहुत करोड़ों में है, तो सारी टैक्सेशन सिस्टम तो गवर्नमेंट ऑफ। और नॉन ब्राह्मण भी बन सकते हैं पंडित किसी भी बड़े में। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो रूल ही नहीं है कि ब्राह्मण ही बनेगा किसी मंदिर में पंडित, या फिर दूसरे कास्ट के लोग नहीं। सारा जो टैक्सेशन सिस्टम आता है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। टैक्स, अगर आप पीटीसी में देखोगे, डोनेशन का देखोगे, तो डोनेशन में भी आता है सारी चीजें। तो ये तो आता है टैक्सेशन में। ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि मंदिरों पे ब्राह्मणों का ही कब्जा हो सकता है, बाकी कर नहीं सकते। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग से आता है, टैक्स टैक्सेबल में आता है टेम्पल। अब आप जवाब बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि क्या हमें अंग्रेजों को मार देना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी संपत्ति लूटी, ये लूटी। देखिए, अंग्रेज ना भारत छोड़ के चले गए। हम तो कह रहे हैं कि जिसने भी हमारे हमको शूद्र बनाया, नीच बनाया, वो सब भारत छोड़ के चले जाए, मामला खत्म हो जाएगा। हम ना अंग्रेजों से बदला लेने जा रहे हैं, ना मुगलों से लेने जा रहे हैं। मुगल भी छोड़ के चले गए, पाकिस्तान वकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, जहां जाना था वहां वहां निकल लिए। भारत के जो मूल निवासी थे, जो मुस्लिम बने थे, वही लोग भारत में हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि वो लोग जो अपने को विदेशी भी बता रहे थे, जो सारे संसाधन पे कब्जा कर करके बैठे हैं, वो भी निकल रहे हैं यहाँ से। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम बदला लेने किसी दूसरे देश में नहीं जाएंगे। हमारा देश है, हमारे जमीन है, वो कोई छीन के रखा हुआ है तो हम तो आवाज उठाएंगे। एक चीज, पहली बात। दूसरी बात कि आपने यहाँ पे ये कह दिया कि हमारे पीएम जो हैं वो ओबीसी से आते हैं। भाई, जब ओबीसी बनी थी ना, तब पीएम जो है ओबीसी में नहीं आते थे। वो बाद में इंक्लूड किया गया है, ओबीसी में बाद में इंक्लूड किया गया है। बाद में राजपूतों की कई जाति को इंक्लूड किया गया है, वैश्य की कई जाति को इंक्लूड किया गया है, बाद में इंक्लूड किया गया है। एक और बात कि आपने कहा कि मंदिरों में कोई भी शंकराचार्य बन सकता है और ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नियम नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं कि देश आजाद हुए 77 साल हो गए, कितने शंकराचार्य जो हैं एससी एसटी बने हैं और ओबीसी बने हैं? इसी की आप एक लिस्ट बता दीजिए। द एक्स बता सकते हैं आप? कितने राजपूत जो हैं शंकराचार्य बन गए हैं, और कितने वैश्य जो हैं वो शंकराचार्य बन गए हैं, और कितने एससी एसटी ओबीसी जो हैं वो बन गए हैं, शंकराचार्य बन गए हैं। जब अगर कोई ऐसा नियम ही नहीं है कि कोई, अगर कोई भी बन सकता है, तो बताइए। द एक्स बता सकते हैं आप? जो द एक्स। शंकराचार्य, अच्छा ऐसा, हाँ कोई ऐसा कोई नियम है क्या कि एसटी एससी नहीं बन सकते? मैं ये आपसे पूछ रहा है। हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ कि ऐसा कोई रूल है हाँ हाँ, कि नहीं नियम बन सकते है ना। शंकराचार्य? है ना, नियम नियम तो है ही। एक नियम थोड़े है, कई नियम है। शंकराचार्य अगर नियम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं में रहता,
हाँ, संविधान के कॉन्स्टिट्यू अकॉर्डिंग, संविधान के तो अकॉर्डिंग। तो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं नियम है, तो ये बता दीजिए मुझे कि क्या एग्ज़ाम होता है शंकराचार्य बनने का? भाई आईएएस, पीसीएस का तो होता है, तब तो कोई एससी, एसटी, ओबीसी भी फॉर्म भर के आईएएस, पीसीएस बन जाता है। शंकराचार्य के लिए कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें एससी, एसटी भी फॉर्म भर सकता है, ओबीसी भी फॉर्म भर सकता है? बता दीजिए मुझे। सर जहाँ तक द मुझे एक्स मुझे पता है कि उसमें जहाँ तक मुझे पता है कि शंकराचार्य बनने के लिए आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। सारी चीज़ें हाँ, हमारे रिलीजन के बताइए। बारे में पता होना चाहिए। आपको हुँ, इन्फॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए बहुत डीपली नॉलेज तक, हुँ, हुँ, जभी आप कोई बन सकता है। उसके लिए तपस्या करना हुँ। होता है 10-12 साल तक एक कौन गृहस्थ कौन जीवन का है। कौन बोल दिया कि तपस्या करना होता है? ई कौन बोल दिया मठ में तपस्या होता करना है। होता है? नहीं, नहीं, ई कौन बोल दिया उसमें आपको कि नहीं, नहीं, 1 मिनट, लगता है आपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। भाई धर्म ग्रंथ में शूद्र को वेद पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, पढ़ेगा कहाँ से? वो तो धर्म ग्रंथ आप पाल के बैठे हैं, स्क्रीन पे लगा हुआ है, ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य एक बार पढ़ लीजिए आप, एक बार आप खुद पढ़ लीजिए ना। शूद्र को आज वेद हम पढ़ने का अधिकार है ही नहीं, समझ रहे हैं? शूद्र को सर वेद जब पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, तो पढ़ेगा कहाँ से, बनेगा कहाँ से? ये पढ़ लीजिए, आप खुद ही आज पढ़ की लीजिए। बात नहीं, नहीं, जब आज की बात हुँ, आप कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनली आज ही इंडिया तो तो ये कोई ये वेद पे किताब को चल आपने नहीं रहा जला दिया सर। क्या? आपने अपने मनुस्मृति तो धार्मिक जला ग्रंथ दिया जला गया दिए हैं है। क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ इन्फोर्स धार्मिक किया ग गया है? अच्छा सर मैं क्या पूछ रहा इन्फोर्स किया हूँ गया है क्या कि मैं आपको मानना मैं ही पूछ रहा पड़ेगा? हूँ तो क्या शंकराचार्य के पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है क्या? कॉम्पिटिशन हो रहा है? उसका कुछ रिचुअल कौन-सा होता है, वो चीज़ आप स्कूल फॉलो करो, आप ही कौन-सा बन स्कूल जाओ। खोला गया है? नहीं मुझे बता दीजिए कौन-सा स्कूल खोला गया है हाँ, जहाँ पे वेद की पढ़ाई हो रही है और वहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी को रिज़र्वेशन दिया गया है कि आप भी वेद पढ़ सकते हैं, आपको रिज़र्वेशन दिया गया है, फिर आप शंकराचार्य भी बन सकते हैं। कोई ऐसा स्कूल है क्या जहाँ पे वेद की पढ़ाई हो रही हो और एससी, एसटी, ओबीसी को रिज़र्वेशन दिया गया है? बता दीजिए। सर मैं बता रहा हूँ, मैं बता कितने मंदिरों में एससी, एसटी, ओबीसी को रिज़र्वेशन दिया गया है पुजारी पोस्ट के लिए? बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हुँ, ठीक है? बताइए। थोड़ा-सा 2 सेकंड हुँ। बोलें। जब कोई अब बिल्कुल, अब शंकराचार्य बोलिए या ना, कोई 2 नहीं मठ 4 का सेकंड आप बोलिए, म 4 सेकंड बोलिए हाँ, आप। मठ का या कोई दीक्षा लेता है तो वो किसी गुरु के अंडर में आकर दीक्षा लेता है। जैसे बनारस में मैंने एक मठ विज़िट किया था तो 5 या 6 साल का उनका एक गुरु किसी सिद्ध गुरु के अंदर जाकर तपस्या लेता है। वो तपस्या किसी भी कास्ट का हो सकता है, वहाँ पे कास्ट डिफाइन नहीं होता है। इवन मंदिर अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आ जाओ, हुँ। जब आप कमिटी बैठती है, जैसे सपोज करो बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे कमिटी बैठती है, तो कमिटी में नॉन ब्राह्मण भी होते हैं और उस कमिटी के में पंडित कोई भी नॉन ब्राह्मण बन सकते हैं, किसी भी कास्ट के। बन तो ये सकते मैं हैं ना? बन कॉन्स्टिट्यूशनली सकते हैं ना? तो बंटू समझिए, सिंह आप कह बन रहे हैं ना सकते बन हैं। सकते हैं, बन सकते हैं ना? हाँ, तो मैं हाँ, बन पूछ रहा हूँ सकते ये हैं। जो धर्म ग्रंथ लिखा है इस किताब को आप जला दिए हैं। तो क्या ये ये जो संविधान इसके ये जो अकॉर्डिंग धर्म इंडिया ग्रंथ चलता लिखा मतलब है हिंदू भाई, तो संविधान के अकॉर्डिंग अगर आपका मंदिर चल रहा होता तो वहाँ रिजर्वेशन सिस्टम अप्लाई हो गया होता ना, जैसे सारे जगह अप्लाई हो गया है सर, रिजर्वेशन सिस्टम। धर्म ग्रंथ में तो आप निरंकार ईश्वर सुनिए, का भी लिखा गया सुनिए है सर। बंटू सिंह सुनिए, आप पूरी बात नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। मैं कह रहा हूँ आप बार-बार इस बात को फ़ोकस कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी बन सकता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी बन सकता है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जिस धर्म ग्रंथ में आपने लिखा है कि वेद अगर पढ़ ले, तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, उसका जीभ चीर दो, कंठस्थ कर ले वेद तो उसको शरीर चीर दो। ये जो किताब आपके ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य ने लिखा है, जो शैववाद ने लिखा है किताबें, ये सब किताबें आप लोगों ने त्याग दिया है, जला दिया है, बाइकआउट कर दिया है क्या? और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको बदल दिया है क्या? कि भाई ये चीज़ गलत है, हमारे धर्म ग्रंथ में ये बात गलत लिखी थी, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और हर मंदिर में रिजर्वेशन लागू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली 50%। ये आपने ऐसा कर दिया है क्या मंदिरों में? अच्छा मैं जवाब दूँ इसका? हुँ, मैं पूछ रहा पहली हूँ बात की जब आप हिंद हाँ, मंदिरों में हाँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन इसका आंसर अप्लाई दे हुआ रहा हूँ। है? मैं पूछ रहा हूँ मैं मंदिरों इसका में आंसर दे कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हाँ, हुआ हाँ, है? मैं हाँ, हुआ है इसी का ना? मैं जवाब तो दे रहा हूँ, बस रिजर्वेशन 20 कौन-कौन से सेकंड। मंदिर में रिजर्वेशन आ गया है? बता दीजिए। सर मैं 20 कौन से सेकंड मंदिर में आपको रिजर्वेशन आ गया है? मैं हुँ, इसका आंसर 20 सेकंड में दे रहा हूँ। पहली बात कि दीजिए। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात हिंदू के ग्रंथ की बात कर रहे हो, हिंदू में हुँ, कोई भी सेंट्रिक बुक का कोई भी रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही हुँ, हिंदू वेद को माने तो ही वही हिंदू है, गीता को माने हुँ, तो बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो ओशो के फॉलोअर हैं, हुँ। सद्गुरु के जिन्होंने कुछ भी नहीं माना। अलग-अलग जैसे हिंदू कौन से भी किताब लाइक में हिंदू हैं वैसे? बैठेंगे कौन से नहीं, किताब में वही वैसे तो मैं हिंदू कह की रहा हूँ, परिभाषा हिंदू लिखी है आपके? चारवाक सर चारवाक भी हिंदू थे जो भगवान को नहीं मानते ही नहीं बताइए तो वो ना, मतलब कहते थे आप अच्छा 1 मिनट, आपके कौन से किताब में वैसे हिंदू नाम लिखा हुआ है, वो भी बता दीजिए? सर सनातन सनातन का हिंदू हिंद से देखिए आया है, ये ये तो बड़ा हिंदू गलत एक बात ही है, वर्ड है। ये बड़ा गलत बात है भाई।
अभी हिंदू-हिंदू कर रहे थे, जैसे पूछ दिया मैंने तब सनातन-सनातन करने लगे। अच्छा वैसे मैं आपके बता कौन-से रहा हूँ, किताब में आपके आपके धर्म का नाम सनातन लिखा है? मैं आपके बोलूँ? कौन-से धर्म की किताब में सनातन धर्म नाम लिखा है कि आपका धर्म का नाम मैं सनातन है? बोलूँ मैं अब बोलूँ? आप ही तो बोल रहे हैं उस समय से, आप ही को तो बोलने दे रहा हूँ मैं। मैं तो सिर्फ़ सवाल पूछ हाँ, रहा हूँ हाँ, जिसका आप तो जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे 2 सनातन सवाल थे जिसका सनातन जवाब आपने नहीं दिया अभी तक। पहला भाई, सवाल तो था अगर कि जिस आप जो एक बात किताबें बताओ। सुन लीजिए, मेरी भी तो सुन लीजिए। जो किताबें आपकी कहती हैं कि जो वेद सुन ले इसका जीभ काट लो, कान में शीशा पिघला के डाल दो, उसका शरीर चीर-फाड़ के डाल दो, ये किताबें आपने कब तक भारत में अप्लाई की है? भारत के शूद्र जो हैं उनको वेद क्यों नहीं आता था? जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ने पढ़ने-लिखने का हक नहीं दे दिया, तब तक उनको वेद क्यों नहीं आता था? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर उनको वेद मैं नहीं बोलूँ? आता था, तो सुन लीजिए ना, तो अगर उनको वेद नहीं आता था, तो जिस तरह से रिज़र्वेशन दिया गया कि भैया रिज़र्वेशन से आप जो हैं आपको पढ़ने नहीं दिया गया है तो रिज़र्वेशन दिया जा रहा है, आपको नौकरी नहीं दिया गया है तो रिज़र्वेशन दिया जा रहा है। तो उसी तरह से मंदिरों में क्या रिज़र्वेशन आपने सारे मंदिरों में रिज़र्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी का लागू कर दिया है? मेरा ये सवाल था आपसे। आप बोल रहे हैं ना कि सर, कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, तो मेरा ये हाँ, सवाल हाँ, है, मैं बोलूँ इसका उत्तर मैं दीजिए। मैं बोलूँ उत्तर दीजिए। मैं बोलूँ? हुँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ। इसी का उत्तर चूँकि दीजिए ना। मंदिर में, हाँ, इसी का मैं, हुँ, चूँकि मंदिर एक हुँ। होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, या इस पे आ जाता है कि हाँ, रिज़र्वेशन इसलिए नहीं चलती, चूँकि वहाँ पे अब बताइए। योग्यता के हिसाब से चीज़ें होती हैं। भेदभाव। आप अगर योग्य भेदभाव। हो योग्यता? और आप 1 ब्राह्मण मिनट, 1 बनना मिनट आपने क्या चाहते नाम हो, लिया? 1 मिनट आपने क्या नाम लिया? योग्यता, योग्यता? आपको, हाँ जी, अगर योग्यता? आप उस चीज़ के आपने लिए योग्यता हो, नाम लिया? हाँ, तो आपने योग्यता अब एक एक बात सुनिए, एक बात ज़रा मुझे बताइए, ये कौन-सी योग्यता है जहाँ लिखा है इस में आपने किताब में लिखा है कि वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए, तो आपकी ऐसी कौन-सी योग्यता थी जो दूसरा कोई व्यक्ति वेद को सुन के कंठस्थ कर लेता था, उसका शरीर चीर देते थे और आप कह रहे हैं कि आप योग्य हो गए? इसमें तो लिखा है आपने कि कोई शूद्र भी जो था, जो वेद सुन के कंठस्थ कर लेता था, उसका आप जीभ ही जी चीर देते थे। तो योग्यता आपकी ऐसे बनी है, दूसरे का आप शरीर सर चीर 2 देने के लिए। मिनट दूसरा का जो 2 टैलेंटेड 2 व्यक्ति मिनट है तो सुनिए ना मेरी बात, 20 1 मिनट सेकंड। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना। आपकी टैलेंट और आपकी योग्यता इस तरह से बनी है कि सामने वाला अगर जैसे आप पीढ़ी दर पीढ़ी वेद को धोते हुए लाएँ, तो आपने किताब में लिखा, लास्ट लाइन सब लोग पढ़ लीजिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए, शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो आपका टैलेंट जो है, योग्यता इस तरह से आया है, इस तरह से विकसित हुआ है कि सामने वाला अगर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसका शरीर चीर के फाड़ दो आप, इसीलिए आप टैलेंटेड योग्य हो गए। ये योग्यता है आपकी, हैं? भाई रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन ही इसीलिए लाया गया है क्योंकि आप लोगों की योग्यता क्या है कि सामने वाला जो टैलेंटेड है उसको मार दो, खत्म कर दो, चीर दो, फाड़ दो तब आपकी ये योग्यता है। योग्यता इसको नहीं कहते हैं। ये आप लोगों की धूर्तता है, मक्कारी है कि आप लोगों ने दूसरे टैलेंटेड को खड़ा नहीं होने दिया कभी। उसको हमेशा मारा, काटा और ये तो एक लिस्ट है, असल लिस्ट तो मैं आपको अब दिखाता हूँ। आप जो बात कह रहे थे ना धन संपदा की रिपोर्ट ये कहती है कि आप लोगों ने सारे संसाधनों पे कब्ज़ा कर रखा है। ये रिपोर्ट कहती है भारत के 9 अमीरों के पास है 50% आबादी के बराबर संपत्ति। आपके जो 9 अमीर हैं, इस 9 अमीर में एक भी एससी, एसटी, ओबीसी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ। इन 9 अमीर में से 50% पूरे देश का 50% आबादी के बराबर संपत्ति आप लोगों ने आपके अकेले 9 अमीर कब्ज़ा कर रखे हैं। पूरा देश इसीलिए गरीब है क्योंकि सारे पैसे, सारी चीज़ें आप लोगों ने कब्ज़ा करके रखी है। आप रिज़र्वेशन सिस्टम इसीलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं लाने देते। आपकी योग्यता कैसे होती है कि दूसरे तरफ का कोई टैलेंटेड बंदा हो उसको मार दो, खत्म कर दो और बाकी को डरा दो कि देखो तुम लोग पढ़ोगे तुमको भी मार दूँगा। तो बाकी सब पढ़ना छोड़ दें, बाकी सब बोलना छोड़ दें। ये आप लोगों का टैलेंटेड है। सारा चीज़ कब्ज़ा कर के आप लोगों को शर्म तक नहीं आती है कि आप लोग आके इस तरह से ये बातें कहते हो। इसको योग्यता दिखाते हो कि दूसरे का जीभ काट लो, दूसरे का कान शीशा पिघला के डाल दो कि उससे लोग डर जाएँ फिर पढ़े-लिखे नहीं। तो ये आप लोगों की योग्यता है। अब बोलिए बंटू सिंह, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी। पहली बात कि जो आप रेफ़रेंस दे रहे हो भाई, तो वो चीज़ें हुँ, रेफ़रेंस उस चीज़ में मानी जाती है जो जब वो प्रैक्टिस में हो, ठीक है? जो आप हुँ, मनुस्मृति का या वेद का दे रहे हो एग्ज़ाम्पल, तो वो हुँ। कभी भी इंडिया में प्रैक्टिस में किसी स्टेट में या सेंटर में नहीं आया, ठीक है? कितने वो एक शंकराचार्य जब तो नहीं रहे। आप मेरी एक बातें बात तो सुन बताइए। लीजिए, नहीं फिर आप मेरी सुनूँगा, मैं बात तो सुन सुनूँगा। नहीं, नहीं लीजिए। मैं सुनूँगा, बहुत सुनूँगा मेरी बात सुनूँगा। नहीं आपकी बात मैंने बहुत सुनी ना। एक बात बताइए मुझे, आप कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो अगर प्रैक्टिस में नहीं है, तो जितने शंकराचार्य हैं, वो सारे के सारे ब्राह्मण ही कैसे बन गए हैं अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो? और जितने शूद्र हैं, उनको वेद आता क्यों नहीं है?
अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो? वो शंकराचार्य क्यों नहीं बन पाए हैं आज तक? अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो? अगर प्रैक्टिस में नहीं रहता तो सारे शूद्र भी शंकराचार्य बन गए होते, ओबीसी भी शंकराचार्य बन गए होते, क्यों नहीं? इसका मतलब कि ये प्रैक्टिस में है। आपने किसी को भी बनने नहीं दिया है। अभी ये कल की घटना है जब आप लोगों ने एक विधवा महिला गई है, उसको आप लोगों ने घसीट के बाहर निकाला। आप लोगों ने मुर्मू जी को प्रेसिडेंट थी, उनको गर्भगृह में घुसकर आप लोगों ने उनको पूजा अर्चना नहीं करने दी थी, बाहर से उनको करना पड़ा था। ये आप लोगों की हकीकत है। मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों की क्या हकीकत है। ये विधवा जो थी कल की, ये देखें आप लोगों ने कैसे उनको निकाला है। ये आप लोगों की हकीकत है। ये देखिए, ये गई हैं वहाँ पे। ये देखिए ये पंडित जो हैं, ये देखिए, देखिए उनको ढकेल रहे हैं सब और ये निकाल रही हैं, ये महिला का। घसीट के निकाला जा रहा है। ये देखिए। अब ज़रा एक बात बताइए कि ये महिला जो हैं, ये राजपूत खानदान की महिला है, राजमाता हैं। इनको मंदिर से ब्राह्मणों ने ऐसे घसीट के बाहर निकाल दिया। अब ज़रा एक बात बताइए, इन्होंने क्या गलती कर दी थी? इनकी क्या गलती थी कि इनको इस तरह से घसीट के बाहर निकाला गया? ज़रा ये बताइए मुझे, बंटू सिंह जी। हाँ, अब मैं भी राजपूत ही हूँ मेरे भाई, ठीक है? अच्छा, मैं कोई अच्छा। ब्राह्मण नहीं हूँ, तो राजपूत आपको है। ये बुरा नहीं लगा ये? और ये चीज़ बुरा नहीं लगा नहीं, आपको? मैं आपको वही आप सुनोगे जब तो सर आप सुनो, आप ये सोच अच्छा कर जी। बैठे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, हुँ। तो इसलिए ब्राह्मणों को डिफेंड नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अच्छा, राजपूत कोई हूँ, बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक आप है? ही बता दीजिए। हाँ, और हुँ। दूसरी बात कि ये जो गर्भगृह का घटना है, जो हमारी पहली प्रेसिडेंट के साथ भी हुआ था, लेकिन अगर आप उस थोड़ा-सा रिसर्च करते तो कुछ रिचुअल होते हैं। रिचुअल यानी कि आप काबा में कोई नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता। तो रिचुअल का मतलब ये होता है कि जो गर्भगृह होता है, उसका रिचुअल में कोई महिला नहीं जा सकती। इसके लिए 2-3 कोई माला का केरल का मंदिर था, उसमें भी आया था। बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं, जैसे कामाख्या का, वहाँ पे मेल नहीं जा सकते। तो जब आप रिलीजियस वे से साइंटिफिक वे को या कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाते हो, तो वहाँ पे होता है कॉन्ट्राडिक्ट। यहाँ पे रिलीजियस मैटर नहीं है कि ब्राह्मण ने राजपूतों को नहीं घुसने दिया। मैं इंडिया में ऑलमोस्ट हर कॉर्नर में गया हूँ, मुझे आज तक कहीं किसी ने नहीं रोका। ये चूँकि उस पर्टिकुलर जगह अच्छा। पे नहीं लड़की या स्त्री जा अच्छा, सकती है, एक इसलिए बात रोका गया। बताइए, एक बात बताइए, जिस इसमें सर मंदिर में गई इसमें कोई थी, उस कास्ट वाला मंदिर मैटर में नहीं किसी है। औरत की मूर्ति थी कि नहीं थी? जिस मंदिर में औरत गई की थी, वहाँ पे मूर्ति किसी होती औरत अच्छा की तो मूर्ति बहुत थी कि सारे नहीं थी? अच्छा वही मैं पूछता हूँ कि बहुत सारे मंदिरों में मर्द को भी नहीं अलाउ होता है, तो क्या मर्द के साथ नहीं, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हम होता है हम आपके जो ख्याल पूछ रहे हैं, आपने कहा ना कि आप राजपूत हैं, तो मैं आपसे पूछ हाँ रहा जी, हूँ कि जिस जिस मंदिर में वो गई थीं, वो भी तो राजपूतनी थीं। तो ब्राह्मणों हाँ। ने एक राजपूतनी महिला को वहाँ से खींच के बाहर निकाला, तो मैं पूछ रहा हूँ कि उस मंदिर में तो राधा की भी मूर्ति है कृष्ण के साथ, तो एक सर महिला को रिचुअल आप सारे पुरुष जानते हैं? जाकर देख सकते हैं। नहीं, नहीं, 1 मिनट, आप तो अभी कह रहे थे कि सारे मंदिरों में कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई है, अब आप रिचुअल पे पहुँच गए। ये कौन-सा रिचुअल है भाई? ये किसने रिचुअल ऐसा बनाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन महिला नहीं जा सकती हैं? टैक्सेबल नहीं, सर महिला नहीं जा सकती हैं, मैं ये बता रहा हूँ। कौन-सा रिचुअल है? हाँ, मैं बताइए। बता रहा हूँ जैसे जैसे काबा हुँ, में नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते, ठीक है? जो मक्का हुँ। मदीना है, वहाँ पे नॉन नन मुस्लिम नहीं मुस्लिम, जा सकते। हाँ, नन मुस्लिम या नन सॉरी महिला? नॉन मुस्लिम। मतलब हुँ। महिला, महिला को जाने देते हैं वो? आप 20 सेकंड तो बोलने दो। जैसे नहीं, कामाख्या बोलिए, मंदिर बोलिए। हो नहीं, गया, नहीं, यूपी में एक मंदिर बिल्कुल है। बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ़ हाँ, इतना मैं जानना बता रहा हूँ। चाहता हूँ, महिला को रोकते हैं वो? हाँ, महिला मैं को? बता रहा हूँ सर, अभी मैं हुँ, बता रहा हूँ, जैसे एक सबरीमाला की हुँ। इश्यू हुआ था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया नहीं, था, नहीं, वो वहाँ छोड़ पे दीजिए। कोई नहीं, नहीं, वो सर छोड़ मैं दीजिए, वो महिलाओं पे छोड़ ही आ दीजिए। रहा हूँ, मैं महिलाओं हुँ, पे हुँ, ही आ रहा हूँ। हुँ, सर हुँ, जब गर्भगृह की बात होती है, तो वहाँ पे कुछ हुँ, रिचुअल होते हैं कि वो औरतों हुँ। के लिए नहीं जा सकती, चाहे और ब्राह्मण औरतें ही क्यों ना हो, चाहे वो अ, प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। क्योंकि वो हुँ, गॉड से बिलीव सिस्टम पे टिका हुआ है। बिलीव सिस्टम इन द सेंस हुँ। होता है कि अभी कुछ आप कह रिलीजन रहे थे, बिलीव होता है। अभी कुछ देर पहले जब मैं कहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी क्यों नहीं शंकराचार्य हैं, तब आपने कहा था कोई भी बन सकता है। और जब महिला की बात आ गई तब आप बिलीफ सिस्टम पर पहुँच गए और तब आप दुहाई दे रहे थे कि हर जगह ये धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है, कोई भी बन सकता है। अब आप रिचुअल पे पहुँच गए। अब एक बात बताइए, एक और घटना आई है मद्रास में, जब एक महिला थी, विधवा महिला थी, उनके पति ही वहाँ पे पुजारी थे, उनको नहीं जाने दिया था। वो कोर्ट में पहुँच गई और कोर्ट ने कहा कि प्रथा खत्म करनी होगी, कोई भी महिला को रोक नहीं सकता है, विधवा महिला को भी नहीं रोक सकता है वहाँ पे जाने के लिए। तो भैया ये कौन-सा रिचुअल है आपका, जो आप महिलाओं को हुँ। जाने से रोक देते हैं? काबा में अच्छा, महिलाएँ जा सकती हैं, काबा में महिलाओं को मैं गैर उसी मुस्लिम को सर रोकते सर हैं।
भाई आपने मैं सुन लीजिए, मेरी भी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे काबा का या मक्का का, भाई देखें उनके यहाँ महिलाएं जा सकती हैं, महिलाओं को नहीं रोकते हैं। वो ये भी नहीं रोकते होंगे मेरे ख्याल से कि विधवा है या सधवा है तो ही जाएगी या नहीं जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ नियम होगा। आपके यहाँ मुस्लिम को नहीं जाने देते, ठीक है, लेकिन महिला पे, अच्छा चले, वो तो एक वो बात हो गई। यहाँ बात क्या आती है, ये भी बात हम छोड़ देते हैं। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने कहा कि आप राजपूत समुदाय से हैं। एक बात बताइए मुझे कि राजपूत समुदाय के बारे में ब्राह्मणों ने क्या लिख रखा है धर्म ग्रंथों में, वो कभी देखा है आपने? हाँ, पता है मुझे। क्या लिख रखा है? यह महाभारत है। जो महाभारत का जो आदि पर्व है। और इस आदि पर्व आप का 64 सर्ग में ये 4 नंबर और 5 नंबर श्लोक है। इसको आप एक बार पढ़ के बता सकते हैं क्या लिखा है? हिंदी हाईलाइटेड कर दिया है मैंने जो हिंदी में। जो परशुराम जी के बारे में आप बोल रहे हो, वो मुझे पता है, हाँ बचपन बता से मुझे दीजिए। पता। नहीं नहीं नहीं, बता लेकिन दीजिए क्या आप लिखा है। आप नहीं नहीं नहीं, मैं आप मुझे तो बोलने दो, या आप अपने अकॉर्डिंग बुलवाना चाहते हो तो सर मुझे बोलने नहीं दो, नहीं, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं, तो सिर्फ आप आपने, टॉपिक क्यों, मुझे आप मुझे थोड़ा टॉपिक, सा नहीं मुझे टॉपिक क्या थोड़ा सा होता है, डाउट है। पहले मैं सुनिए थोड़ा सा वो सुनिए महिलाओं सुनिए वाला, महिलाओं वाला सुनिए टॉपिक में जाकर फिर उस टॉपिक पे आता वहीं हूँ। पे आ रहा हूं मैं, वहीं पे आ रहा हूं मैं। इसमें महिलाओं की ही बात की गई है ना, क्षत्रिय नारियों की ही बात की गई है। इसीलिए तो मैं दिखा रहा हूं। इसमें महिला की बात नहीं होती तो मैं नहीं दिखाता ना। इसमें क्या दिखाया, अभी जिस तरह से उस महिला को बाहर निकाला गया, पकड़ के घसीट के बाहर निकाला गया, और यहाँ अच्छा, पे फिर से क्षत्रिय महिला को नीचा दिखाया गया है। तो एक बार 4 और 5 नंबर जो हाईलाइटेड किया है, एक बार इसको पढ़ लीजिए हाँ, ना, पढ़ने में अच्छा, क्या दिक्कत आ हाँ, रही है? मैं पढ़ रहा हूँ, बस एक 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 लाइन में, एक क्लेरिफाई, एक लाइन इसे पढ़ने के पहले मैं बोलूंगा। अगर कल मेरी बोलिए। बीवी अगर जा रही है मक्का में, तो वहां पे महिला है तो क्या वो अलाउड करेंगे? मैं हिंदू राजपूत हूँ, क्या महिला मक्का में जा आप सकती है? तो आप मुस्लिम को अलाउ करते हैं अपने मंदिरों में? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, दुर्गा कहाँ पूजा में कहाँ अलाउ पंडालों के करते हैं भाई? मैं आप बताता हूँ ना, आप महिला को मेरी अलाउ दोस्त नहीं कर जाते रहे हैं, हैं, सुनिए, आप महिला को नहीं अलाउ कर रहे हैं, आप मुस्लिम को अलाउ कर देंगे? मेरे दोस्त मेरे आप साथ जो जाते हैं हैं, भाई एक मंदिर में। सुनिए, पर आपके धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि महिला को पति के साथ मर जाना ज्यादा बेहतर है। आप तो महिलाओं को कभी इज्जत नहीं दिया आपका किसी धर्म ने। सर, आपके किसी महिलाओं को महिला देवी को, समझा जाता मुझे है। डाउट हो रहा है, मुझे डाउट हो रहा है कि आप राजपूत है, क्योंकि कोई भी राजपूत जो है कम से कम अपने घर की महिला की तो हिफाजत करेगा ना भाई। अपने महिलाओं से मेरे घर में कैसे तो वो आज कर तक, लेगा? हम्म सर मेरे घर में तो हम्म कोई भी महिला आज तक मंदिरों में रोका नहीं गया। पूरे इंडिया में मैं गया, तो सारे मंदिरों में ये तो किसी ने नहीं राजमाता रोका, थी। कास्ट नहीं वो तो पूछा। राज अच्छा, तो आपके घर सर, की कोई महिला गर्भगृह उस का मंदिर में मतलब आप गई है जहां समझते से हो? उनको अच्छा, बाहर निकाला गया? गर्भगृह का मतलब आप समझते हो सर? अब बता गर्भगृह दीजिए, का आप बता मतलब, दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए मुझे क्या होता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, गर्भगृह हम्म एक खास ओकेजन होता है, जिस टाइम पे खास हम्म रिचुअल होता है। उस रिचुअल को हम्म परफॉर्म करते हुए कोई भी लेडी इस वजह से नहीं जाती है क्योंकि वो अशुभ समझा जाता है। उनमें ये माना क्यों? जाता है कि नहीं नहीं, अगर, क्यों हाँ, कौन समझता है कि भगवान आके मैं बोला है? उसी नहीं, भगवान मैं आके बोला उसी है का कि अशुभ होता है? हाँ सर, बताइए। मैं उसी का बताइए ना, हम आंसर दे रहा सुनेंगे। हूँ, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। नहीं बताइए जो ना, आप हम रिचुअल सुनेंगे। होता है, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना सर। जो धर्म होता है, वो धर्म में कुछ रिचुअल होते हैं। जैसे रिचुअल होता है कि फास्टिंग के दौरान हम खाना नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते। कुछ कुछ फास्टिंग होता है जो रिचुअल पे चलता है, वो साइंटिफिक मेथड पे नहीं चलता कि क्यों नहीं। क्यों का अगर आप अर्थ निकालोगे तो दुनिया में हर चीज के आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अच्छा, ऐसा ही क्यों, भगवान नहीं है तो क्यों, है तो क्यों, अगर भगवान है तो ये क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होता। जब हम एज ए सोसाइटी रहते हैं, जैसे नॉर्थ में एक दूसरा रिचुअल फॉलो कर दे, अगर मैं हैदराबाद में हूँ किसने नियम तो यहाँ पे बनाया? जो गॉड रहते हैं नॉर्थ में रहते ही नहीं है। वो नियम गॉड नियम नॉर्थ में किसने रहते बनाया था? हैं। नियम बनाते हैं सोसाइटी, जो सोसाइटी एक खास समुदाय अलग अलग जगहों पे रहे। कौन सी जैसे मेरा सोसाइटी, कौन अगर, सी सोसाइटी? मैं मैं क्या मैं राजपूत बता रहा हूँ जो, समुदाय ने ये बनाया है? क्या राजपूत हाँ, समुदाय ने ये बनाया है? सर मैं ही उसका आंसर दे रहा हूँ। जैसे मेरे गांव में एक जिस हम्म भगवान का पूजा किया जाता है, दूसरे गांव का भगवान अलग है। वो उनका क्या नाम है, मैं नाम भूला नहीं हूँ, नहीं, बहुत आप पहले गया था। सब वो बात तो कह भगवान रहे है हैं, नहीं। लेकिन मेन प्रश्न का उत्तर नहीं ना दे रहे हैं आप। सब बात तो सर, कह रहे हैं, मेन लेकिन मेन प्रश्न, प्रश्न जो पूछा है सर वो नहीं दे रहे हैं ना उसका सर उत्तर। जो रिलीजन होता है वो सोसाइटी मेड होता है, वहाँ के आम लोगों के थ्रू जो मैं एक कह रहा बनाए हूँ, जाते हैं रिचुअल, अच्छा, उसके थ्रू बनता है। कितने राजपूतों ने वेद का अनुवाद किया है? कितने अच्छा सर, राजपूत लोगों अगर ने? जो वेद, अच्छा सर, कोई वेद नहीं पढ़ता तो वो हिंदू हो सकता है? नहीं हो सकता। आप जैसे वेद पे बिलीव मैं नहीं आपसे करते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितने राजपूत लोगों ने महाभारत का अनुवाद किया है? सर, मैं क्या महाभारत मानना राजपूतों के लिए नेसेसरी है? अगर मैं बोलूं कि मैं महाभारत मानता ही नहीं कितने, तो क्या मैं मतलब राजपूत आप हूँ जो या नहीं है, हूँ? मतलब
आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप जो है चीजों को बदल ले रहे हैं। मैं सीधा सा एक प्रश्न पूछता हूं कि जिस अच्छा जब धर्म मैं को आप अगर मान बोलता हूँ रहे कि हैं, ईश्वर जिस निरंकार है जिस तो वो मन है या अच्छा, नहीं है? मेरा आपके बात सुन किस या नहीं? किताब में मंदिर में पूजा करने की बात कही गई है, जरा ये बता दीजिए मुझे। म कैसे हाँ सर, आपको पता मैं चला कि बता हिंदू धर्म जो है, या आपका जो सनातन जिसको आप बोल रहे थे, ये धर्म जो है मंदिर में जाके पूजा करने से ही भगवान खुश होगा, यही धर्म कहलाएगा, ये किस किताब में कहा गया है? यही बता सर दीजिए हमें। मैं बता हाँ सर, मैं बता रहा हूँ। मैं हम्म। थोड़ा-सा 20 सेकंड मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ जब बताइए ना, आप वेदों में आप बताइए, पढ़ोगे 40 सेकंड हाँ। बोलिए, 40 सेकंड बोलिए। हाँ, आप जब आप वेदों पढ़ते हैं, तो वेदों का एक लास्ट पार्ट है वेदांता या फिर उसे वेदांता। वेदांता में 2 पार्ट हैं, द्वैत, अद्वैत। द्वैत में हम्म। ईश्वर जो अद्वैत में है, उसमें ईश्वर का स्वरूप निरंकार बताया गया है। जो अद्वैत है, उसमें मूर्ति पूजा को बनाया गया है और मूर्ति पूजा भी हिंदू का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पारसी कॉन्सेप्ट, हम्म। ये मात्र कुछ साल 600 साल या 700 साल पहले आया था, जो मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट था। ये मूर्ति पूजा हम्म। का भी कॉन्सेप्ट हिंदुओं में नहीं है। इसमें अलग-अलग मत होते हैं। जैसे कुछ मत, जैसे पहले के लोग हम्म। कबीरपंथी होते थे या फिर चरवाके को मानते थे या फिर कुछ लोग निरंकार भगवान को मानते थे। निरंकार जिनका आकार नहीं है, ईश्वर एक है। तो सर अगर आप हिंदू, आप हो सकता है कि नास्तिक हो। अगर आप नास्तिक भी हो, स्टिल हिंदू रह सकते हो। अगर आप रामायण, हम्म। महाभारत या वेदों में बिलीव नहीं करते हो, फिर भी आप हिंदू रह सकते हो। आप मंदिर नहीं जाते हो, फिर भी आप हिंदू रह सकते हो। हिंदू में कोई खास हम्म। डिफिनेशन नहीं है कि आप ये तरीका हम्म। मानोगे, जब भी आप हिंदू हम्म। रहोगे। ये तरीका नहीं मानोगे तो हम्म। हिंदू नहीं रहोगे। ठीक है, अगर मैंने ठीक है, रामायण वेद ठीक है, नहीं पढ़ा है ठीक तो है, ठीक है, इसका ठीक है, मतलब ये नहीं ठीक है, कि ठीक है, हिंदू। हो गया भानु सिंह जी, हो गया। आप 20 सेकंड बोले थे, बहुत आपने बोला। बस सवाल यही है कि हिंदू हो सकते हैं, हिंदू, ये हिंदू शब्द आया कहाँ से है? सर हिंदू शब्द बेसिकली सिंध और हिमालय के बीच का जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। पहले जैसे हिंद महासागर मतलब और कि हिमालय जो के बीच में जो हम पाकिस्तानी लोग लोग हैं, रहने वाले। जो नहीं नहीं, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी नहीं। उनको आप बोल रहे हैं? उस समय पाकिस्तान हाँ, नहीं बना था जब। सिंधु तो हाँ पाकिस्तान ही सर, है। 1947 में आया ना ये पाकिस्तान बना। तो आपने हिंदू कहना कब से शुरू किया? मैं बता रहा लोगों को हूँ आपने जब हिंदू कहना हिंदू कब से वर्ड शुरू आया किया? है। सर मैं हम्म। वही बता रहा हूँ। सिंध नदी के हम्म। किनारे रहने वाले लोग थे इवन, जो और हम्म। हिमालय के बीच जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है उसके बीच जो रहने वाले थे। हिंद से हिंदी हम्म। आया और हिंद जो रहने वाले लोगों को हिंदू हिंदू कह के, हम्म। चूंकि ये वर्ड कैसे, फारसी कैसे, या फिर कैसे? अंग्रेजों ने दिया एक मिनट, था। एक मिनट, एक मैं मिनट, किसने कहा था वैसे सिंधु घाटी के पास जो रहने वाले हैं उसको हिंदू कहा जाएगा, ये किसने कहा था? सर मैं वही बता रहा हूँ। जैसे आप बिहार में बताइए रहते ना हो तो मुझे। बिहारी आप कहलाओगे। पंजाब, हाँ नहीं, आप कौन जैसे कहेगा? बिहार के नहीं, हो तो कौन बिहारी कहेगा? कहलाओ। ये कहेगा नहीं कौन? फारसी नहीं, ये वर्ड, कहेगा ये कौन? किसी ने फारसी। एक मैं मिनट, बता रहा ये हूँ हिंदू कहेगा वर्ड। कौन? मैं पूछ रहा हूँ, ये कहेगा कौन कि बिहार में कोई रहता है वो बिहारी कहलाएगा, राजस्थान में रहने वाला राजस्थानी कहलाएगा? ये कहता कौन है? ये कौन ये कहता है? उस ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी होती है आपकी। ज्योग्राफिकल तो आइडेंटिटी जानते हो, तो पंजाब में रहते हो तो पंजाबी, ज्योग्राफिकल इंडिया आइडेंटिटी, में हाँ रहते हो तो इंडियन तो कहलाते सुनिए, कहलाते हो। तमिल में रहने वाला क्या कहलाता है? तमिलियन, महाराष्ट्र में रहने वाला? मराठी, गुजरात में? गुजराती, कश्मीर में? इंडिया में रहने वाला इंडियन, कश्मीरी, पंजाब में? पंजाबी होता है, पाकिस्तान में रहने वाला? पाकिस्तानी कहलाता। तो सिंधु घाटी के रहने वाला सिंधुई कहलाएगा ना, हिंदू कैसे कहला जाएगा? सर जब मैं सब बता रहा जगह हूँ जिसकी एग्जैक्टली। ज्योग्राफी जो है, सुनिए, जो आप थियरी पेश कर रहे थे उसके हिसाब से जो जिस जगह का है उसी का आ ई आप जोड़ दे रहे थे, लेकिन जैसे सिंधु की बात आई तो वहां पे आपने हिंदू लगा दिया। गजब के आप लोग मैं तिलस्मी खिलाड़ी मैं हैं मैं भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं बताइए बता ना, रहा आप हूँ। जैसे बताइए, जरा इलाहाबाद में रहने बताइए, मैं वाले को सुनूंगा ना, इलाहाबादी बताइए। कहते हैं। हाँ, मैं हम्म। नेम चेंज, जो इलाहाबाद को रहने वाले इलाहाबादी कहते हैं, कहते कहते हैं ना। हम्म। लेकिन उसका रियल नाम प्रयागराज है। नाम टाइम के कौन? अकॉर्डिंग चेंज अरे होता है, भाई, मॉडिफाई होता है। देखें, सुनिए, जब इलाहाबाद नाम था तब इलाहाबादी कहलाते थे, हाँ समझ रहे हैं जी। ना? जब नाम ही अब फिर नहीं ये रहेगा, इलाहाबादी। जब नाम ही नहीं, सुनिए, वो कहानी नहीं चलता ना। हम्म, अब इसका मतलब ई का हम्म। मतलब प थोड़े हो जाएगा कि ई लोगों को कहने नहीं आ रहा तो प कह दिए, या प कहने तो नहीं आ रहा सर तो वो ई एक कह नेम दिए। है ना। वो नहीं नेम है नेम ना, है, हिंद से सिंध नहीं बना, नेम है। सिंध से। भाई, ई कौन सा क्यों नहीं लॉजिक नेम हुआ? है? ई नामकरण कौन किया? नहीं, एक बात बताइए, नामकरण कौन कर दिया हिंदुस्तान, था अच्छा आपका? नामकरण हिंदुस्तान कौन किया? हिंदुस्तान वर्ड। सर मैं नामकरण वही कौन बता किया रहा था? हूँ। हाँ बताइए ना, वही मैं बताइए वही मुझे, बता रहा हूँ, मैं नामकरण बता कौन रहा हूँ किया? किसी पारसी। मैं बताइए। बता रहा हूँ, जैसे हिंदुस्तान इंडिया को हम्म। बोलते हैं ना हिंदुस्तान। नहीं, कौन बोलता है? हिंदू बोलता सर, कौन है? हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान भाई, है नाम है हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन रहते में हो। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वहां आर्यावर्त हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान नहीं इंडिया, लिखा है। इंडिया है, आर्यावर्त है, भारत है, बहुत आर्याव्रत सारा नहीं नाम लिखा है है, इंडिया। आर्याव्रत नहीं लिखा है। आर्यावर्त। इंडिया, अरे सर इंडिया दैट इज भारत अच्छा, लिखा है। आप हिंदुस्तान में रहते हो हम्म। नहीं रहते? हमको कोई हिंदुस्तान पता नहीं है, हम हिंदुस्तान नहीं समझते। हमें एक आप बात झूठ बताइए बोल कि रहे हो। ये नामकरण आपको फिर हिंदू क्या? कौन दिया? आपको सर मैं नामकरण वही हिंदू कह कौन रहा दिया? हूँ। हाँ तो सर बताइए मैं ना, वही तो वही पूछ कह रहा हूँ रहा मैं, दिया हूँ। किसने? हाँ
सर 2 सेकंड, जैसे पाकिस्तान पाक जगह पे, जैसे पाकिस्तान का एक नाम पड़ा कि पाक जगह चाहिए, जैसे उनका नाम पाकिस्तान बना, वैसे ही हिंदुस्तान नाम बना। हिंद नदी के ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। आप गूगल पे सर्च कर लो, ये पारसी ने शायद 600 या 1000 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, अच्छा, उन्होंने अपने आपका किताब नाम, में लिखा अच्छा था। एक बात बताइए, आपका नाम राजपूत किसने दिया? राजपूत, ये इसका हिस्ट्री सर मुझे नहीं पता कि किसने दिया, हिस्ट्री जानना पड़ेगा। बताइए, राजपूत बताइए, बेसिकली नाम राजा, जो बताइए। राजा का पुत्र होता है। जैसे एक हुँ। ये हुआ कि शासन करने वाले, यानी एक कि जो राजा का ये पुत्र, यानी ब्राह्मणों कि के जो किसी शासन ग्रंथ में ये करने नाम वाला। आया है? मैं पूछ रहा हूँ, ब्राह्मणों के सर किसी मैंने, ग्रंथ में ये नाम आया है राजपूत सब? अगर आप ग्रंथ पे केवल बात करोगे तो ये डिबेट केवल ग्रंथ वाली हो जाएगी, ठीक है। नहीं, अगर ग्रंथ आप वाली केवल नहीं। ये ऐसे, देखें बंटू सिंह जी, आप ना एक्चुअल सवाल का जवाब अभी भी नहीं दे रहे हैं, ना अभी तक दिया है। आप चीज़ों को बता रहे हैं अपनी तरह से परिभाषित करने के, पर वो लॉजिक आपकी फेल हो जा रही है ना। यहाँ पे पता है आपको क्या बताना था? आपको बताना था कि जिस तरह से बिहार को बिहारी, राजस्थान को राजस्थानी, गुजरात को गुजराती, कश्मीर को कश्मीरी, महाराष्ट्र को महाराष्ट्री, तमिल को तमिलियन बोल रहे थे, आपको सिंधु के किनारे जो हिंदू दिया उसका आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। दूसरी बात कि हर व्यक्ति जो है जब नामकरण करता है तो बाप जो है बेटे का नामकरण करता है। आप बोल रहे हैं पारसी कोई बोल दिया। भारत में पारसियों का शासन कभी नहीं रहा है पूरे भारत में। और एक नदी के किनारे कुछ लोगों को अगर किसी ने हिंदू बोल भी दिया तो पूरे देश के लोगों का नाम हिंदू कैसे हो गया? अगर ऐसा सर होता एक, तो आपके इतने सारे लेखक थे, इतने सारे इंस्क्रिप्शन थे, कोई ना कोई लिखवा देता। एक राजपूत राजा ने अपने को हिंदू नहीं लिखवाया। सारे राजपूत राजाओं ने अपने को भले ही राजपूत कह लिया, लेकिन किसी ने अपने को हिंदू नहीं कहा। आज आप पर हिंदू बनने का भूत चढ़ा हुआ है और उसका आप पारसी को बताइए, पारसी कैसे बाप हो जाएगा भारतीयों का? कि पारसी आके नामकरण कर जाएगा? अरे बाप बेटे का नामकरण करता है। तो पारसी आके हम लोगों का नामकरण देगा जो अपनी इज्जत बचाने के मैं लिए भारत में आके खुद बसे मैं हैं, बोलूं, वो हमारा नामकरण मैं करेंगे। बोलूं, हुँ। सर मैं बोलूं, इंडिया नाम किसने आप दिया? बोलेंगे, आप बोलेंगे, बिल्कुल इंडिया बोलेंगे, नाम लेकिन किसने दिया? मेरे सवाल का, सर इंडिया नाम मेरा जो किसने दिया? सवाल है उसका जवाब दीजिए। पहले ये बताइए, जिस धर्म की चर्चा आप यहाँ बचाने आए थे, जिस धर्म की आप चर्चा कर रहे थे, उस धर्म ने महिलाओं को जो अधिकार नहीं दिया, राजपूत लोगों को इतना नीचा दिखाया, तो आप फिर भी उस धर्म को अपना धर्म मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या राज है? हाँ वो सर, मैं जानना चाहता हूँ मैं आपसे। बता रहा हूँ। सर हुँ, आपके लॉजिक से बताइए। फिर इंडिया नाम किसने दिया? इंडिया नाम तो क्या देखिए, अंग्रेज हमको हमारे उससे बाप के जैसे हैं? सुनिए, हाँ, अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया। अंग्रेज आप भारतीयों के एक सर, समय बाप, आप बात सुनिए, मानते हैं एक समय अंग्रेजों की? बाप थे और सारे, सुन लीजिए, सारे राजपूत राजाओं ने क्लास अंग्रेजों से ही सीखी है। अंग्रेजों के साथ मिलकर रहा है, ये भी हकीकत है कि कोई भी राजपूत राजा अंग्रेजों से लड़ाई नहीं किया है। एक राजपूत राजा का नाम बता दीजिए जिसने अंग्रेजों से फाइट की हो। बता दीजिए मुझे, एक राजा का शिवाजी नाम का बता नाम दीजिए सुना है? जिसने, किसका? शिवाजी का नाम सुना है आपने? शिवाजी कौन से राजपूत थे? राजपूत की बात मैं नहीं कह रहा, हिंदू थे वो। नहीं, 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 हिंदू आप सम्राट हुए बताइए, हिंदू थे? थे, अरे मराठी राज। शिवाजी कहीं अपने को हिंदू लिख के नहीं गए हैं। शिवाजी कहीं हिंदू अपने को लिख के नहीं गए हैं। अंग्रेजों की बात करते हो तो पॉलिटिक्स था, देख अंग्रेजों ने एक पॉलिटिकल राज किया, लेकिन अंग्रेजों ने इंडिया नाम रखा तो देख ये तो नहीं सुनिए, कहेंगे कि हाँ, हमारा सुनिए, आदमी अंग्रेज हमारा बाप। बंतु सिंह जी, अंग्रेज भारत पे राज किए, जितना दे के गए उसका सबसे ज्यादा समर्थन राजपूतों ने किया था अंग्रेजों का, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी शासन में सबसे ज्यादा समर्थन राजपूत लोगों ने किया था। आप, सत्ता और के लिए, इसीलिए सत्ता के इंडिया, लिए सर, मैं बता रहा हूँ ना, जब अच्छा, मुसलमानों मुगलों ने, का समर्थन मुगलों, किसने किया था? अच्छा उस समय जब ये उस हुँ, कॉन्सेप्ट था राज्य का, और राज्य में ये होता था हुँ, कि एक राजा अपना ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ाने के लिए एक दूसरे से मिले अपने हुँ, फायदा के लिए, उस समय एक हुँ, अलग कॉन्सेप्ट था। सपोज करो मेरे पास एक छोटा स्टेट है, किसी ने ऑफर दिया कि हुँ, भाई मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा, राज्य बढ़ जाएगा, हुँ, तो जो लालच होता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है सर। अगर आप भी हुँ, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हो, या गलत तरीके से आप हुँ। राजपूत ही हो, एसटी एससी ही सपोज करो, अच्छा, लोअर कास्ट हो, तो और गलत तरीके ये से किताब है तो सर महाभारत, ये जो किताब है महाभारत, ये सही तरीके से लिखी गई है? महाभारत को क्या बोला जाता है? माइथोलॉजी बोला जाता है या हिस्ट्री बोला जाता है? आप मुझे हम कॉन्सेप्ट आपसे, क्लियर, अच्छा, क्या ब्राह्मणों हिस्ट्री की है कौन सी महाभारत? किताब, नहीं, ब्राह्मणों की कौन सी किताब आपको हिस्ट्री लगती है? जरा ये बता दीजिए। तो तो सर ब्राह्म क्या ये प्रैक्टिस आती है जो आप बता रहे हो, रामायण क्या किसी भी सनातन में, हिंदू में ये प्रैक्टिस में है? जो रूल लिखे गए या मैं बनाए गए हैं, आपसे क्या यही पूछ ये रहा हूँ, अपने मैं आपसे प्रैक्टिस में यही है पूछ ये? रहा हूँ कि जब मंदिर का कंसेप्ट आपका नहीं है और जब मंदिर का कंसेप्ट ही किसी दूसरे का है, तो धर्म आपका कहाँ से हुआ? सर मैं बता जब रहा हूँ, क्योंकि मंदिर एक का सनातन का कंसेप्ट आपने कॉन्सेप्ट, क्या बताया कि पारसियों से आपने पूजा पाठ करना सीखा है और वहां पे महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, उसको आप जस्टिफाई कर, सती प्रथा पे आपकी क्या राय है?
सती प्रथा जो सती थी प्रथा उस तो पे आपकी खत्म क्या हो राय गई है? सर, राजा राम मोहन ने काहे खत्म कर काहे दिया खत्म 1940। काहे खत्म क्योंकि किया गया गलत बता था दीजिए ना, मुझे? गलत था ना सर, अच्छा वो गलत गलत था। था। अच्छा जब हाँ, राजा राम मोहन राय नहीं थे, उसके पहले हाँ। किसी राजपूत ने आवाज़ उठाई थी उसको खत्म करने के लिए? सर मैं बता रहा हूँ, ये जो सती बताइए। प्रथा है हर जगह प्रैक्टिस हुँ, नहीं होती थी। अगर आप सती प्रथा का हिस्ट्री पढ़ोगे, हुँ, ये हुँ। पूरे हिंदू या सनातन समाज में ये तो प्रैक्टिस पार्ट में फिर होती राजा थी। राम मोहन राय ने क्यों आवाज़ उठा दी उसके लिए? उसके पहले तो आवाज़ सर नहीं ये उठ रही थी, उन्होंने कैसे आवाज़ बात उठा तो दी? यही कैसे सर खत्म बात कैसे हो तो गई? मैं हुँ, मैं बता रहा हूँ, बात तो यही हुआ कि न्यूटन के सर पे वो जो एप्पल गिरा था, तो उसके पहले किसी ने क्यों नहीं नोटिस करा था कि उसके सर पे हुँ। एप्पल गिरा था, नहीं, न्यूटन। सुनिए क्योंकि उसके मैं पहले बता रहा वो हूँ। 1 मिनट वो प्रैक्टिस में नहीं थी ना, ग्रेविटेशनल नियम प्रैक्टिस में नहीं था, लेकिन सती प्रथा आपके यहाँ प्रैक्टिस में थी, समझ रहे हैं ना? सती प्रथा जो है क्योंकि वो भारत में दिमागी रूप प्रैक्टिस से में इतने थी। डेवलप नहीं होते थे सर। सुनिए मैं बता सुनिए रहा हूँ। मेरी बात नहीं, 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 ऐसे नहीं चलेगा। पहले बात कंप्लीट सुनिए। सती प्रथा जो है भारत में थी और अभी कुछ साल पहले जो है एक लड़की राजस्थान की सती भी हुई थी, मेला-वेला भी लगता है वहाँ पे। ये भी घटना देखी गई, आज़ाद भारत के बाद की बात है। और वहाँ पे लोगों ने उसका समर्थन भी किया था जब सती हो रही थी, ये भी देखा गया है। भई ये सबसे ज़्यादा घटनाएँ सती होने की राजस्थान में पाई गई है। लेकिन एक भी राजपूत राजा महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, महिलाओं के हक के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए हैं। आप यहाँ पे इस बात तक की आवाज़ नहीं उठा पाए जब ब्राह्मणों ने घसीट कर एक राजपूत महिला को खींच के बाहर निकाला, विधवा थी, उसको अपने धर्म का हवाला दिया। उसकी धार्मिक किताबों में जहाँ-जहाँ गंदगी लिखी है, ये राजपूत महिलाओं के लिए यहाँ पे छतरानियों के लिए बोला जा रहा है कि ब्राह्मणों से गर्भ धारण करके क्षत्रियों को पैदा कर रही हैं, इस पर आपकी आवाज़ नहीं उठती, इसको आप धर्म बना रहे हैं। मंदिरों को आप धर्म बता रहे हैं और उसकी तुलना काबा से करने लगे कि वहाँ जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा, जबकि वहाँ महिलाओं के लिए इजाज़त है। आपके जो धर्म है, वहाँ पे महिलाओं को इजाज़त नहीं है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आपको अभी भी जहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए, आपको ये तक नहीं पता है कि आवाज़ कहाँ उठानी है। हक अधिकार क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, उस पे आप नहीं बात कर रहे हैं। दरअसल आप सिर्फ़ ब्राह्मणों का जो प्रोपेगेंडा है, उसको जस्टिफ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने इसीलिए पूछा कि राजपूत समुदाय जो है, वहाँ पे कोई भी पुराना मंदिर 1000 साल से पुराना राजस्थान में मंदिर नहीं मिला है। एक मंदिर का नाम बता दीजिए जो 1000 साल से पुराना हो, जो आपके किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का हो राजस्थान में। सर एक अब पुराना मंदिर बता मैं दीजिए मुझे। जो आपने महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करा, कहीं भी हुँ। महिलाओं ऐसा नहीं है कि इंडिया में कहीं भी महिलाओं का को मंदिर में जाने का अलाउड नहीं है। अलाउ है, वो होता है। किसी देखें, खास मंदिर अभी में किसी आपके एक सामने मिनट मुझे बोलने नहीं, दीजिए। नहीं, नहीं, ख़ास क्या होता है? बोलने ख़ास नहीं क्या होता है? देते। नहीं, नहीं, ख़ास सर खास क्या ये ख़ास होता का है, मतलब क्या है? खास बता ये दीजिए ज़रा, ख़ास का हाँ, क्या मतलब है? हुँ, मैं बता रहा हूँ हुँ, कि जैसे हुँ, कामाख्या में प्रैक्टिस होती है, जैसे जो हुँ। उस टाइम पे मर्द नहीं जा सकते, उस टाइम क्यों काल के नहीं जा अकॉर्डिंग सकते हैं? क्यों नहीं जा अच्छा सकते? कौन मैं रहता बता है रहा हूँ। वहाँ पे? कामाख्या में मैं कौन रहता है? मतलब महिला का है मैं कि पुरुष का है? किसका है वो? कामाख्या किसका है? मैं बता रहा हूँ हुँ, सर, क्योंकि उसका बताइए। ये रिचुअल आता है कि उस टाइम पे जो हुँ, लड़की होती है, उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, आम तौर पे उससे कहाँ? जुड़ी हुई चीज़ें। कहाँ? एमपी का एक मैं नहीं, नहीं, बता रहा हूँ, नहीं, एमपी का एक कहाँ? मंदिर है, 1 मैं मिनट आपको आपने नहीं बोल कामाख्या का रहा नाम लिया ना? आपने कामाख्या का नाम लिया ना? आप सर बोल आपने सकते हो, आप बोलने ही नहीं देते हो, कामाख्या का नाम लिया ना? या तो तो आप ही बोलते कामाख्या हो। में किसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल? वहाँ पे किसका मूर्ति किसका है वहाँ पे? मूर्ति आप किसका है? मैं बोलूँ मैं बोलूँ सर? आप ही से मैं पूछ रहा हूँ कामाख्या में कौन-सी देवी का या देवता का मूर्ति है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे आप 2 सेकंड, मुझे 20 सेकंड तो बोलने का मौका दीजिए, 20 आप सेकंड बोलने 20 का नहीं मौका दीजिए। 50 सेकंड बोलिए पर मैं पूछ रहा हूँ कि कामाख्या में किसी देवता का मूर्ति है या किसी देवी की मूर्ति है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसका चलता है जिसमें महिलाओं को बंद कर दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। महिलाओं को नहीं, पुरुषों को, पुरुष का जाना बैन है। अरे भाई तो पुरुष का जाना बैन है तो किसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है जिसमें पुरुष का जाना बैन है? मैं ये आपसे पूछ अरे रहा हूँ। सर, आप बोलने तो दो, 2 सेकंड बोलने तो दो, 2 अरे सेकंड आप आपसे बोलने दो। पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना है, आप हाँ। बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप बोलिए, आप मुझसे कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, हुँ, जब एक मंदिर हुँ, होता है तो उसमें खास टाइम हुँ, पे, जैसे कोई एमपी में मंदिर है, वो कामाख्या ही उसे बोलते हैं, उस टाइम पे हुँ, औरतों का सुदर्शन साइकिल से जुड़ा हुआ कुछ रिचुअल होता है। उस टाइम पे पुरुष हुँ। उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर किसका? सकते। क्यों नहीं कर सकते? मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसका? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। लड़कियों का होता है ना, औरतों का होता है मैं ना। लड़की पुजारी लड़की है, जो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात चल नहीं, रही है। हाँ, उसका नहीं, मैं जो हाँ। लड़कियाँ केवल जाती हैं, क्योंकि उन्हें एक विशेष टाइप का उन्हें अधिकार मिला हुआ है कि उस टाइम पे
पुरुष नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि जो मतलब मनोकामना कर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया मेंस्ट्रुएशन साइकिल, किसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। लड़कियों का ना, लड़कियों का सर, अरे तो मतलब उसका लड़कियों का चलता है तो कौन चेक करता है क्या कोई कि कौन-सी लड़की का चल रहा है उसी को जाने देंगे, उसको नहीं जाने देंगे? अरे नहीं, आज आप की मेरी डेट बात तो में सुनो। आज की डेट में कोई भी ऐसा नियम ही नहीं है, पूरी सर, दुनिया आप में बोलने महिलाएँ दो। वर्क कर रही हैं। मैं आपसे फिर से सबरीमाला का पूछ क्या रहा केस हूँ, होता था? सर, मैं अरे तो वही बता रहा कि कौन सबरीमाला का किसका केस ये मेंस्ट्रुएशन हुआ साइकिल था। चल रहा है आप बता नहीं सर रहे हैं? मैं कौन से अच्छा सर उसमें कौन से मैं बता, देवता हैं? कामाख्या में आप कौन 1 से देवता सेकंड हैं? मुझे बोलने तो दो, 1 सेकंड मुझे बोलने तो दो, अरे 1 आपको सेकंड सर, 20 जवाब सेकंड। देना है, आप 50 सेकंड आपने में जवाब जवाब नहीं दीजिए, दिया, वो पर आप जवाब 1 ही तो सेकंड। हाँ, दीजिए। हाँ, हाँ, हुँ, जवाब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जो हुँ, सबरीमाला में कोर्ट आया था, उसमें 10 साल से ऊपर की जिस लड़की का मेंस्ट्रुएशन 10 साल से 45 साल की लड़की नहीं जा सकती थी। इसके लिए कोर्ट हुँ, में सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। उसका रीज़न ये दिया हुँ, गया था कि कुछ एनर्जी हुँ, होती है, उस एनर्जी हुँ। लड़कियों को इफ़ेक्ट करती है, इसलिए हम इस कोर्ट ने ऐज क्या की कहा? लड़कियों को जिनका 12 साल कोर्ट से। ने क्या मैं कहा? बता रहा हूँ, हुँ, आप मेरी बात तो सुनो सर, 2 सेकंड। उसमें इसलिए हुँ, प्रवेश का एंट्री नहीं दिया गया था, चूँकि उस टाइम पे जो हुँ, खास चीज़ें होती है, पूजा-पाठ, वो हुँ। हानिकारक होती है लड़कियों के लिए। मैं जो पूछ रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन एज कोर्ट ने होती है क्या 12 ऑर्डर साल। दिया? सर, कोर्ट ने क्या कोर्ट ऑर्डर ने दिया? अलाउ करा, स्टिल अभी भी नहीं जा अच्छा, सकते तो उसमें, सबरीमाला में। अच्छा, कोर्ट ने अलाउ अच्छा करा, कोर्ट ने लेकिन चूँकि अलाउ वो कर दिया ना? रिचुअल का मामला मैं था। पूछ रहा हूँ हाँ, कोर्ट ने अलाउ लेकिन कर दिया ना? कर दिया ना कोर्ट ने? कोर्ट ने इक्वालिटी के बेस पे कोर्ट अलाउड ने करा, अलाउ रिचुअल कर के बेस दिया पे ना? नहीं। बस, बस अब आगे सर हमें नहीं सुनना ना। मैं सुनिए, सुनिए एक आप चीज़ सुनिए, सुनोगे ही नहीं सर। भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी यहाँ का धर्म और धार्मिक चीज़ नहीं है। अगर तो उसने मेरी अलाउ कर तो दिया तो मे रिचुअल तो सुन क्या लीजिए ना, मेरी सुन 1 मिनट, तो रिचुअल जाए भाड़ में, आपका कोई रिचुअल नहीं है। आप लोगों ने अप्राकृतिक चीज़ है, अमानवीय चीज़ है को अपना रिचुअल बना रखा है। और ये रिचुअल के नाम पे आप लोग जो गंदगी फैलाते हो, उसको आप धर्म का नाम दे दीजिए, रिचुअल दे दीजिए, कोई रिचुअल नहीं होती है। आप होते कौन हो कि किसी पर बैन लगा दो, यहाँ पे पुरुष जाएगा, यहाँ पे महिला जाएगी, यहाँ पे ये नहीं जाएगी, उसका पकड़ के बाल घसीट के लाएँगे, आप होते कौन हो? और ये पुजारी, पंडा पुजारी पर कौन होता है? भई अच्छा सर, एक एक बात चीज़ बताओ। बताएँ मुझे, ये सारे नियम बनाए किसने हैं? बंटू अब सिंह मैं बता मैं दीजिए, बता ये मैं सारे नियम हाँ, कि हाँ, मंदिर में मैं ये मैं जाएगा, बता वो नहीं जाएगा, ये मैं नियम बता किसने बनाए हैं? हाँ, सर, मैं बताइए। बता रहा हूँ, क्या मेरी हुँ। बहन मक्का जा सकती है? अरे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमान ही हैं, संविधान लेकर। वो मुसलमान ही हैं, नहीं, इंडिया में मुस्लिम है रहती वो। है ना मुसलमान, मैं पूछ रहा इंडिया हूँ में कि रहते हैं वो ना मुस मुसलमान, नॉर्थ आप में मक्का। मुस्लिम हैं, आपकी बहन मुस्लिम है? नहीं तो क्यों नहीं मैं जा पूछ रहा सकती? हूँ वही तो मैं मैं पूछ रहा पूछ हूँ रहा। वो मुस्लिम अगर हैं? नॉन मुस्लिम हो तो अरे मैं नहीं, तो पूछ रहा नॉन हूँ कि मुस्लिम है मुस्लिम तो क्यों हैं? नहीं जा सकती? नहीं, अरे नहीं, भाई जब नहीं। 1 मिनट जब वो मुस्लिम नहीं हैं, तो मुस्लिम के यहाँ आपको क्यों जाना? आप तो अपनी बहन को, माताओं को अपने मंदिर में नहीं घुसा पा रहे हैं, अपने धर्म के मंदिर में नहीं घुसा पा रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और तो यहाँ पे आप कहाँ कह रहे हैं इक्वालिटी है कि आप सर? आपको मक्का में कोई घुसना है। रिलीजन में इक्वालिटी नहीं बड़ा होता गजब है? के एक मिनट बंटू सिंह जी, बड़ा गजब के आप खिलाड़ी तो निकल गए। मतलब आपको तनिक भी शर्म तक नहीं आई कि माँ-बहनों को आपके मंदिर में सामने से घसीट के निकाला जा रहा है, वहाँ पे आवाज़ उठा सके। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि आपकी बहन को जाना है, अब मक्का जाना है। बड़ा गजब के कहानी आप वो कर दिए, हैं? मंदिर में भई कहीं एक भी एक चीज़ महिलाओं का देखिए, बैन नहीं है सर। कहीं भी किसी अरे मंदिर में भाई महिलाओं का जाना तो बैन ये नहीं क्या है है? सर। ये क्या किसी है ये? ये खास क्या है ये? रिचुअल पे, ये क्या है ये? किसी खास अगर नहीं टाइम बैन पे, है तो ये किसी क्या है? खास रिचुअल पे, ये क्या है जैसे ये? गर्भगृह का मामला है ना, आप समझो सर। क्या है ये? आप गर्भगृह को क्या वहाँ है ये? पूजा करो, कोई मना सकता है? क्या है ये? क्या है ये? तो अलाउड ही नहीं है ना सर हुँ, गर्भगृह में। हुँ, हुँ। ये मैं तो बता मुसलमान रहा थी हूँ ना हैं? कि गर्भगृह मैं में पूछ रहा अलाउड हूँ ये नहीं है। मुसलमान थीं? बंटू सिंह तो जी सर ये जब मुसलमान थीं? इनको नहीं, जिनको पकड़ के नहीं, खींच के निकाला गया ये मुसलमान थीं? तो क्योंकि बोलिए। नहीं जा सकती, अरे नहीं भाई जा तो सकते ना मैं वहाँ पे। आप तो अभी कह रहे थे कि मुसलमान आप तो मुसलमानों के यहाँ अपनी बहन को भेजने की बात कह रहे हैं। आप अपने मंदिर में जो राजपूत महिला है उनको घुसने पर खींच के निकाल रहे आप बोल रहे हैं कि नहीं जा सकते हैं। मैं ये नियम बनाया क्यों? वैसे किसने है? अच्छा किसने क्योंकि नियम बनाया है? ये रिली बता दीजिए। क्योंकि नियम सर किसने बनाया रिलीजन है? बिलीव पे चलता है, मैं बता रहा हूँ, रिलीजन बिलीव पे किसके चलता है, बिलीफ पर? साइंस पे नहीं नहीं किसके चलता। कौन-से जाति के बिलीव बिलीफ पे चलता है? कौन-सी नहीं कौन-सी जाति के सोसाइटी में बिलीफ जो पे चलता रियल है? मैं 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 पूछ मैं रहा हूँ मैं ये वही नियम बता रहा हूँ राजपूत ने सर। बनाया है? मैं पूछ रहा हूँ सर राजपूत ने ये मैं नियम बनाया है? वैश्य ने आप बनाया 2 है? मिनट बोलने का शूद्र टाइम ने तो दो बनाया है? मेरे भाई। नहीं, अब समय बिल्कुल भी नहीं है, समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जो पूछ रहा हूँ उसका सीधे जवाब दीजिए। ये नियम कौन से वर्ण ने बनाया है? शूद्र ने बनाया है, अछूत ने बनाया है या क्षत्रिय ने बनाया है या वैश्य ने बनाया है? किस वर्ण ने ये नियम बनाया है कि महिला उसमें नहीं जा सकती? बताइए मुझे। ये मंदिर में सोसाइटी में जो रहते हैं मंदिर में, उन्होंने ही बना जो मंदिर का कौन-सी टेक जाति केयर के लोग होंगे। हैं? वो कौन से जाति, अगर कौन से ब्राह्मण वर्ण हो के लोग हैं?
तो हैं? इसमें अनइक्वालिटी क्या है? नहीं, नहीं, इसमें 1 मिनट, गलत 1 क्या मिनट, है? 1 नहीं मिनट, 1 कह मिनट, सकते 1 हो मिनट, क्या 1 है? मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आपने क्या कहा? ब्राह्मण लोगों ने बनाया? ब्राह्मण डिसाइड करेगा कि कौन-सी जाति की महिला कहाँ जाएगी? वो होता कौन है? ये होता कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड है। करेगा कि दूसरे हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है जाने के लिए, तो ये ब्राह्मण कौन होता है नहीं, भई? नहीं, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। ऊपर हो गया क्या सर वो? रिच हुँ। सर रिलिजन बिलीफ से चलता है सर, रिचुअल से चलता किसके है। बिलीफ से? आप मंदिर में किसके जाकर के बिलीफ पाप से? नहीं कर ब्राह्मण सकते। के बिलीफ से? अगर अगर सर एक आप 1 मिनट, 1 मिनट, ब्राह्मण के बिलीफ से रिलीजन चलता है? आप सर आप मुसलमान मंदिर में का तो पाप कर सुनिए, सुनिए 1 मिनट सुन लीजिए। आपका जो धर्म है वो ब्राह्मण के बिलीफ से चलता है तो सीधे-सीधे हिंदू और क्यों कह रहे थे उस समय से? सीधे-सीधे कह देते ना ये ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण के बिलीफ से चलता है, ब्राह्मण की लिखी हुई बात, उसकी कही हुई बात, उसकी रिचुअल से चलता है। ये बोलना था क्यों उस समय से आप हिंदू, हिंदू कह के सारे लोगों को भ्रमित कर रहे थे? आप एक बार आके यहाँ पे सीधे-सीधे कह देते हैं ये ब्राह्मणों का नियम है और ब्राह्मणों के नियम उनके बिलीव से, उनकी सोच से, उनकी थिंकिंग से चलता है, सब क्लियर हो जाता। बिल्कुल क्लियर हो जाता। चलें फिर, समय काफ़ी हो गया ना, समय काफ़ी हो गया। आपको सीधे-सीधे बोल देना था कि ये कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का धर्म है, उनका बिलीव है, जो नियम बनाएँगे बाकी लोगों को वही फॉलो करना है। ये आप सीधे-सीधे कह देते हैं और ये भी कह देते हैं कि हम राजपूतों की भी इतनी औकात नहीं है कि ब्राह्मणों के बनाए हुए बिलीफ सिस्टम पर भले ही हमारे घर के माँ-बहनों के साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर दे, फिर भी हम आवाज़ उठा सकें। आप बोल देते ना सीधे-सीधे। शुरू में बोल देते बात खत्म हो जाती, झूठ-मूठ का उस समय से हिंदू तो मुस्लिम, कभी बताइए अपने घर में यहाँ पे पकड़ के बाल पकड़ के खींच रहा है, आप बोल रहे हैं कि काबा में पहुँचाना है बहन को। कैसी बातें कर रहे हैं आप उस समय से? सीधे-सीधे बोल देना चाहिए था शुरू में आप कह रहे थे कि हर मंदिर में कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ है। हर जगह हर मंदिर में कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, कोई भी बन सकता है ये बात कर रहे थे और लास्ट में आप रिचुअल्स पे आ गए थे। ऐसे नहीं होता ना बंटू सिंह जी, ऐसे नहीं होता। मैं आपसे फिर से कहूँगा बंटू सिंह जी थोड़ा-सा और समझिए। अगर आप मेरा स्ट्रीम नहीं देखते हैं, उसको देखिए, उसको समझिए और समझने की एक्चुअल में कोशिश कीजिए कि ये हम लोगों का धर्म है ही नहीं, ब्राह्मणों की सोच, थिंकिंग उनकी बनी हुई अमानवीय प्रथा ही है ये। आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? भेज देते किसी ब्राह्मण को, उसको पकड़ के लाइए ना, उससे हम लोग पूछते हैं ना, करें ना जस्टिफाई। कुछ सुपर चैट्स आए हैं, वो देख लेते हैं। नेत्रा मीना जी लिखते हैं, "पूर्वजों की जागीरी पर हक रखेंगे, पर गुनाह में नहीं।" हाँ, बहुजन मनुज लिखते हैं, "इसको पूछो झाड़ू पीछे बाँध कर चलना पड़ेगा।" और राहुल माली जो हैं वो लिखते हैं, "मतलब मनुवादी एससी, एसटी, ओबीसी में भी घुस के जो हमारे आरक्षण खाने की साजिश है। मनुवादियों अभी ओबीसी का 27% है, हम 50-55% जो भी सांख्य आएँ लेके रहेंगे। ओबीसी वांट कास्ट सेंसस।" हाँ, बिल्कुल कास्ट सेंसस होना ही चाहिए।